मैं अभिनव के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं करते, प्लॉटिंग नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, तूने किया क्या? तूने तो स्ट्रैटेजी नहीं की। जो लड़की ने मुझे रियलाइजेशन किया कि मेरी उम्र क्या है, इसको इतना भी सिखाया नहीं घर वालों ने। तो जैस्मिन और मेरे बीच में कुछ ना कुछ, दोनों ड्राई एंड बोरिंग कपल है। तो मुझे अर्शी इस सीजन के बाद कोई भी सीजन में आएगी, अर्शी एंड विकास गुप्ता। मैंने बोला था हम लोग तीन बुआ की तरह, क्योंकि ये दोनों ना कश्मीरा, ये सबका सवाल और मेरा भी सवाल, जितने भी लोगों ने सबने यही सवाल पूछा आपसे, बहुत ही ज़्यादा शौक है एडिक्शन रहा, क्या आपका क्या रिएक्शन? आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शॉकिंग था, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। लेकिन मैंने उस टाइम पे ना, जब मुझे थोड़ा सा ऐसा अंदेशा हुआ था कि शायद मैं जा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी और आई वॉज फीलिंग स्लाइटली इग्नोर्ड। तो तब से मैंने ना, क्योंकि ये 13 साल बाद है ना, जब 13 साल पहले मेरे पास वो कृष्णा नहीं था, बच्चे नहीं थे, एक ऐसी फैमिली नहीं थी जहाँ जा रही थी, तो मैं अपसेट थी एज अ कॉन्टेस्टेंट। बट एज कश्मीर आई वाज लाइक, यार अगर मैं गई तो मैं बच्चों को मिलूंगी यार, गई तो ये कृष्णा के हाथ का खाना मिलेगा, तो एक वो सुकून था। नाउ कमिंग बैक टू शॉकिंग एविक्शन, यस आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली टू ऑल योर व्यूअर्स, टेली रिपोर्टर, आई डोंट नो व्हाट अभिनव शुक्ला इज डूइंग इन द शो। मैं अभिनव के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बाहर भी थी, मेरा यही सवाल होता था कि ये बंदा करता क्या है। मैंने उधर भी बोला कि मुझे पता नहीं अभिनव क्यों है, लेकिन कुछ तो करता होगा जो शो में है। तो मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा, और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बताए कि उसने किया क्या है। तो आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया था, मैंने टास्क बहुत अच्छी तरह से की। क्योंकि अगर आप टास्क नहीं करते हो तो लोग बोलते हैं आपने टास्क नहीं किया इसलिए आप आउट हो। अगर आप रोते नहीं हो तो लोग बोलते हैं अरे तुमने ना अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाया, ये भी किया। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं करते, प्लॉटिंग नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, तूने किया क्या? तूने तो स्ट्रैटेजी नहीं की। वहाँ मैंने फ्लिप ही किया था गेम पूरा। फर्स्ट वीक में 2 दिन नहीं हुए थे मुझे जाकर, और मैंने फ्लिप किया था। वो मास्टरमाइंड बैठ गया था और मैं नया मास्टरमाइंड बन गई थी। वो भी हुआ। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स हुए मेरे, दुश्मनों के साथ मैंने दोस्ती की, यू नो तो मैं और क्या करती, इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं, वेरी ऑनेस्टली ना। इतना ही आता है। और जो लड़की ने मुझे रियलाइजेशन किया कि मेरी उम्र क्या है, उसको मैंने टास्क में रियलाइजेशन किया कि भाई ये मेरी उम्र है कि तू उठ भी नहीं पाई। कि मैंने थोड़ा सा ये किया और तू बैठ ही गए तो बैठ ही गए, तुमने डक्का भी निकाल दिया, तू नीचे बैठ गए, तू खेल ही नहीं पाए, तेरे को खेलने नहीं दिया मुझे। तो मैंने वहाँ अपनी उम्र दिखाई और अपने ब्रेन दिखाए। इस उम्र वाली बात को लेकर कश्मीरा, बहुत ज़्यादा जब ये इंसिडेंट हुआ तो ट्विटर पर अगले दिन बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल उठाए, और अच्छा, ये एज वाला लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्लैम किया निकी को, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वीकेंड के वार पे इसको पूछा ही नहीं गया, ना बताया गया, ना इस पे कोई चर्चा हुई। आई एम सो हैप्पी कि बाहर लोगों ने ये उठाया। थैंक यू सो मच अगर आपने ये सवाल उठाया, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कंपटीशन की कोई उम्र नहीं होती, और एक जज्बे की कोई उम्र नहीं होती। आप 80 साल पे भी उतना ही जज्बा रख सकते हो जो 18 साल का लड़का नहीं रख सकता। तो मुझे ये लगता है कि उम्र, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पे हम लोग इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, जहाँ हम औरतों को पायलट्स बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनाते हैं, वहाँ आप एक उम्र जैसे टॉपिक को लेकर किसी को गिरा रहे हो। उसने मुझे गिराया नहीं, मैं सैड इसलिए हुई कि ये बच्ची, इसको इतना भी सिखाया नहीं घर वालों ने कि आप एक दूसरे औरत को जो आपसे सीनियर है इंडस्ट्री में, आप भी एक्टर हो, आप ऐसे बोल रहे हो, और आपकी भी उम्र वो होने वाली है कुछ सालों में, तो आप क्या इसके जैसे सक्सेसफुल रहोगे या इसके जैसे दिखोगे? तो आपको थोड़ा सा ह्यूमिलिटी रखना पड़ता है। और ये माँ बाप ही सिखाते हैं अपने बच्चों को कि यू हैव टू बी हम्बल, एंड अपने अपने उम्र का लिहाज करो। जब आप बात करते हो कि उम्र सब पे आती है, और कुछ लोगों पे बहुत बुरी तरह से आती है, कुछ लोगों पे बहुत अच्छी तरह से आती है। आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, और मैं किसी के
पर्सनालिटी की या किसी के ईगो को इतना शैटर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे में वो ह्यूमन इमोशंस है। मैं लोगों को पसंद करती हूँ, मैं लोगों को इतना हेट नहीं करती हूँ। ना मेरा सक्सेस या विनिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी के कैरेक्टर को या बॉडी शेम करूँ किसी को। दैट्स रियली नॉट डन। एंड मैं कोई वुमेन्स लिब में झगड़ने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं वुमेन्स राइट के लिए दिस वुमेन्स राइट ये वाली लड़की भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे बुरा लगा, और मैं पूरी रात, आपने अगर लाइव देखा हो, मैं पूरी रात जाग रही थी। मैं बीच बीच में जाके पानी ला रही थी, क्योंकि जब उसने नॉमिनेट किया, मुझे पहले 2 सेकंड के लिए लगा कि इसने क्या बोला, और मैं भूल गई। फिर मुझे लगा, तो आई वॉज इन अ वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। और दूसरे दिन मैंने जब उसको पूछा, उसने बड़े बदतमीज़ी से मेरे से बात की और जवाब दिया। तब जब बदतमीज़ी का जो डोज हम लोग पिला रहे थे, तो मैंने सलमान सर को यही बोला कि मैं इसकी बातें तो भूल जाऊंगी, लेकिन इसका टोन कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इसका टोन बहुत गंदा और घटिया है। जी यू नो तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कश्मीरा कि सलमान जो है वीकेंड का वार पर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हुए थे उस वक्त, बट ये एक एज ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रेज हो गया था बाहर, तो क्या कहीं आपको लगा कि सलमान भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए था उन्हें? देखो, बाहर क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। मैं एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि इसका थोड़ा सा मेंशन हो, लेकिन मेंशन नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद बाहर ये मुद्दा नहीं उठा। आपसे मुझे पता चला कि बाहर मुद्दा उठा था, क्योंकि मैं जब बाहर आई, मैंने ना इंस्टाग्राम खोला है, मैंने एक आध दफ़े कुछ एक पोस्ट देखा होगा। मैं ट्विटर पे गई नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया और फ़ोन, क्योंकि मेरी आदत फ़ोन को लेकर 2 हफ्ते से गई थी, तो मैंने उसको दूर ही रखा। लास्ट 4 दिन जब से मैं बाहर आई हूँ, मैं बच्चों के साथ और कृष्णा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि बिग बॉस ने मुझे उनकी वैल्यू सिखा दी। क्योंकि 2 हफ्ते से उनको देखा नहीं था, उनको काफ़ी मिस किया मैंने, और वो मेरे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये मुझे अंदर फील हुआ। तो आई कैन नेवर बी अपसेट विद बिग बॉस की कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है ना वो, कि आपको, एंड आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कि मेरे साथ चाहे गलत हुआ हो, सही हुआ हो, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, आई विल ऑलवेज टेक द पॉजिटिव इन दैट। लेकिन हाँ, ये लड़की का टोन गलत है, और इसका इसका पूरा क्रेडिट उसके पेरेंट्स को जाता है। पेरेंट्स की अगर बात करें, उनकी मम्मी ने आप पर कमेंट किया है कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन आई थिंक ये कहा है कि शी हेट्स यू नाउ, तो इट्स उसके बारे ओके, में आप क्या कहना चाहेंगे? बट देन डज शी हेट हर डॉटर ऑल्सो? क्योंकि उसके डॉटर ने ये बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उसको ये बोला कि तुम मेरे से छोटी हो, तो ये कोई गलत बात थी क्या? तो अभी जब बच्ची ऐसे बात कर रही है, तो माँ से तो एक्सपेक्टेड ही है, तो इट्स फाइन। मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला ना। नहीं नहीं हाँ, तो हमारा, अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, गलत साउंड करेगा, लेकिन हम उस विरासत से आते ही नहीं जहाँ हम लोग दूसरों को गलत शलत बोले या गाली गलौज करे, या किसी के बैकग्राउंड पे जाए। हम लोग वैसे हैं ही नहीं, हम लोग बहुत ही सॉर्टेड आउट लोग हैं। प्लस जैसे मैंने एग्जिट करते हुए भी बोला था राखी को, मैं जो भी इधर हुआ, मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मैं बाहर अपने घर में जा रही हूँ, तो वहाँ पे ये मुझे कोई याद नहीं। तो ये लोग जो नेगेटिव है, उनको मैं याद भी नहीं रखूँगी, बिकॉज दे डोंट मैटर टू मी। कश्मीरा, आपका जो इमेज है, पब्लिक इमेज है, जो जैसे आपके फैंस आपको जानते हैं, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बेबाक है, लेकिन अंदर जाकर आपको भी एक बार हमने टूटते हुए देखा और हाँ। रोते हुए देखा, तो क्या वो घर ही ऐसा है कि वो बेबाकी जो है बिल्कुल टूट जाती है? हाँ, वो भी होता है, लेकिन 2 दफ़े मैं तो टूटी, दोनों रिलेशनशिप्स में टूटी। जी एक एजाज के साथ, जो कि मेरी नई नई दोस्ती हो रही थी, और उसको लगा कि मैंने जानबूझ के उसको चोक किया, तब मैं रोई और मैं उससे सॉरी बोल रही थी। दूसरा निकी के साथ हुआ था, जब हमारी दोस्ती हुई थी और उसने अननेसेसरीली उसकी इज्जत बचाने के लिए मुझे डांटा। जी तो और तब उसने जब बदतमीजी, अगेन आई एम सेइंग टोन, उसका टोन बहुत गलत था। जब उसने वो बोला, तो मैंने कहा कि मैं तेरा मुंह तोड़ के चली जाऊंगी, मुझे ये मत सोचना कि आई एम नॉट अ पेपर टाइगर, कि मुझे फिर शो से लेना देना नहीं, मैं शो की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ये तुम लाइन क्रॉस करूंगी तो मैं भी करूंगी। तो ये बोल के मैं निकली हूँ। तो हाँ, उसमें जब उम्र का लिहाज आया, तो मुझे एज अ वुमन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग बुरा लगा। जी तो मैं तो इमोशनल लड़की हुई। हाँ, जहाँ लड़ना था तो लड़ी मैं उससे। जहाँ टास्क, मैं उसको टास्क में सिखाना चाहती थी, और मैंने सिखा भी दिया कि वहाँ उम्र की बात करो, तो फिर उम्र ने तो तुमको बिठा दिया बेटे। जी यू नो ओके। जब आपकी एंट्री होने वाली थी शो में, तो प्रोमो में हमने आपके देखा था कि आप कह रही थी जैस्मिन का असली चेहरा आप हाँ। लोगों के सामने दिखाना चाहेंगी,
अंदर जाने के बाद में जैस्मिन के और आपका इतना कोई खराब हमें दिखा नहीं। हाँ बट हालांकि अली अली होली जो थे, जो उनके फ्रेंड हैं, बाहर उन्होंने आप पर कमेंट किया था कि मतलब वो आप उनको मैनिपुलेट करिए, आप उनके बारे में क्या गलत बोल रही हैं, वो उन्होंने शायद घर आके हाँ, ही सारी सारी चीज़ें बट बोली। उनका बॉयफ्रेंड है ना, उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि ये बात करेंगे। वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले भी गए, तो बाहर वो नहीं प्रोटेक्ट करते तो हम बोलते कि क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे। तो अली तो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो उनसे वो एक्सपेक्टेड है कि उनको प्रोटेक्ट करे। बाकी अगर मुझे टाइम मिलता और अली अंदर नहीं आता तो जैस्मिन और मेरे बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता। लेकिन 4 दिन में अली अंदर आया, तो वो एक माउंटेन की तरह उसके सामने खड़ा रहता है, तो वो एक एक अनड्यू एडवांटेज होता है। मैं अली और जैस्मिन दोनों को अच्छी तरह पसंद करती हूँ, उनको जान गई हूँ अंदर। जैस्मिन अच्छी लड़की है, लेकिन ये बिग बॉस का शो है। बिग बॉस के शो में अकेले जाना इज़ द एक्चुअल क्राइटेरिया, राइट? या तो फिर आप कपल्स को अंदर भेजो, 6 कपल्स को यानी 12 लोगों को भेज दो अंदर, या 7 कपल्स को भेजो, ताकि ना सबके साथ कोई ना कोई हो, बाकी सब सिंगल और ये 4 लोग यानी 2 कपल्स। तो थोड़ा सा ये लॉपसाइडेड लगा मुझे, जो मैंने अंदर भी मेंशन किया। तो या तो कीप एन एंटायर सीजन लाइक दैट ना, क्योंकि फिर आपको तो पता है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे नहीं, तो बाकी के लोग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे? फिर जैस्मिन के अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता, सब अली को डरते हैं। उस टास्क में भी देखा आपने, अली से कोई झगड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बोलता था मैं तो तोड़ ताड़ करूंगा। मैं होती तो लड़ती उसके साथ, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता, तू तोड़ ताड़ कर, मैं अपना गेम खेलूंगी। ऐसे लोग ही नहीं अंदर, और जो है उनको निकाल दिया जाता है ऑडियंस ने। तो अब मैं क्या बोलूँ? ओके, तो क्या लगता है जैस्मिन के बारे में, आप क्योंकि आप अंदर गई और उनका असली चेहरा बाहर लाने वाली थी, तो क्या लगता है कि वही है उनका असली चेहरा या? मुझे नहीं पता, क्योंकि अली आ गया ना, तो अली आने के बाद अली उसको एडवाइस देता है, तो वो अली का काफ़ी सुनती है। वो बोलती भी है कि मुझे यहाँ किसी से लेना देना नहीं है, नो बडी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, अली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि शी हैज़ हेल्प इन साइड। ओके, बात करें रुबीना दिलीप की और अभिनव शुक्ला की, तो उन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रुबीना के ऊपर आई थिंक सभी ने आपको ये चीज़ पूछी होगी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो हाँ, ये बात है, और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड हो रही है, तो क्या है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की सच्चाई? वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको। वो सोचती है बिकॉज शी इज़ एजुकेटेड एंड एवरीथिंग कि वो सुपीरियर है सबसे, और वैसे ही बिहेव करते हैं। शी लुक्स डाउन ऑन एवरीबडी। प्लस दोनों ड्राई एंड बोरिंग कपल है, तो उनके बारे में ना वो अपने बारे में किसी को सामने से बताते हैं, ना किसी में इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों वहाँ पे घर घर खेल रहे हैं, और ये काफ़ी ट्रू है एक हद तक। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन, एंड दे आर नॉट मेकिंग देमसेल्व्स इंटरेस्टिंग टू एनी वन। राहुल वैद्य की री एंट्री के बारे में? अच्छा है। मैं नहीं चाहती थी कि वो अंदर आए, क्योंकि वो टफ कॉम्पिटिटर है, बट अभी जब अंदर आया, मुझे पता था जब अंदर आएगा तो आई वुड इन्जॉय। जब वो गया था ना वॉकआउट करके, तो स्टेज पे ही मैं अपसेट हुई थी, क्योंकि मैं उसके साथ खेलना चाहती थी, बट ही इज़ अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर, एंड मैं चाहती हूँ कि वो जीते। जी। ओके, एक चीज़ और, विकास गुप्ता और अर्शिता की जो सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट हुई है हाल ही में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास, अगर आपने देखा होगा, वापस आ गए हैं हाँ, धक्का मारने के बाद, और आज के एपिसोड में कैप्टन बनने वाले हैं ओके। और अर्शी ने ही उन्हें कैप्टन बनाया है। तो तो वेल, अर्शी ने खुद एविक्शन के एपिसोड में, मेरे एविक्शन के एपिसोड में बोला था कि ये उनका प्लान था। और ये तो अभी मैं वो जो दोनों करेंगे मुझे सच नहीं लगेगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि इन्होंने स्ट्रेटेजी की, इन्होंने प्लान किया। अब चाहे उसको अच्छी तरह से बिहेव करे अर्शी, या बुरी तरह से बिहेव करे, मुझे अर्शी इस सीज़न के बाद, कोई भी सीज़न में आएगी अर्शी एंड विकास गुप्ता, वो जो भी करेंगे वो रियल नहीं लगेगा, अनफॉर्चुनेटली। आपसे अगर मतलब अगर आपको ऐसा पर्सनली लगे, क्या आपसे कुछ रॉन्ग हो गया या क्या गलती हो गई जो इतना जल्दी एविक्शन हो गया? मैं रॉन्ग सीजन में गई, शायद उस वजह से एविक्शन हो गया। इस सीजन में दे डिड नॉट वांट अनदर विकास गुप्ता। तो अगर विकास गुप्ता नहीं जाते तो मैं डेफिनेटली एंड तक जाती, बट मुझे लगता है दे वांटेड विकास गुप्ता मोर देन मी, तभी तो विकास गुप्ता की एंट्री हुई है, मेरी नहीं हुई है। ओके, एक बात और, मैं आपकी फ्रेंडशिप्स के ऊपर, आप तीनों की एक क्लिप दिखाई गई थी टेलीविजन पर, तीन बुआ मैंने बोला था वो, मैंने रुखसार बोला था हम लोग 3 बुआ की तरह, क्योंकि ये दोनों ना बार बार जब भी ये लड़की जाती थी ना कुछ कमेंट करते थे, अर्शी स्पेशली। तो मैंने बोला यार हम लोग को 3 बुआएं लगेंगी, जो बार बार चाल में कोई आता है जाता है, रुखसाना, फातिमा और कुछ हसीना, अननेसेसरी क्यों। तो वो मैं ऐसी चीज़ें बोलती रहती थी अंदर,
मैं उनको बोलती थी मत करो ऐसा, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों इसको ऐसे अननेसेसरी बोल रही हो। तो उसमें से शायद यही दिखाया तो मैं सोचती थी कि जो मुद्दा है उस पर झगड़ो ना, बाकी क्या ये कमेंट पास करते। बट सामने वाला भी कमेंट पास करता था, बहुत सारी चीज़ें गंदी गंदी बोलता था। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो वेदर बोला गया है, दिखा है, निकी ने एक दफ़े बोला कि वो बार बार बाथरूम में जाके चेक करती थी डस्टबिन खोल के, और कोई टिश्यू नीचे गिरा है या कुछ गिरा हुआ है ऊपर, तो आके बोलती थी कि ये देखो इन लोगों ने आके डर्टी किया, मीन्स ये चौकीदारी करती थी टॉयलेट का। और उसने ये बोला कि हम जब तक थे तब तक बाथरूम तो साफ था, इन लड़कियों ने आने के बाद ये बाथरूम खराब हो गया। अब ऐसे चीज़ें वो लोग बात करते हैं अंदर, तो कौन ये सहन करेगा। कहीं ना कहीं निकी लगता है आपको इनसिक्योर हो गई थी आप हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही पॉपुलर है ना एंड फेमस है, हम लोगों ने बहुत अच्छे करियर किए हुए। मैं मेरे और राखी की बात करते हैं, अर्शी को मैं नहीं जानती हूँ। तो राखी और मेरा बहुत अच्छा करियर रहा है। राखी का तो बिग बॉस से स्टार्ट हुआ, मेरा उसके पहले 10 साल से था, और बिग बॉस से मुझे और हाइट मिली। तो शी इज़ इनसिक्योर, और जब वो बाहर आई शायद उसने ये देखा होगा कि ये तीन दिख रहे, राइट तो इनके साथ या तो झगड़ो या इनके साथ पकड़ो। जी तो इसलिए उसने मुझे पहले पकड़ा था कि बोला था कि हम स्ट्रैटेजी करेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो जब वो उसका काम नहीं चला तो उसने झगड़ा किया ताकि वो दिखे। तो उसका तो है ही ना बेचारी का, तो वो ओके राखी और आपकी तो बहुत गहरी दुश्मनी थी, लेकिन ये ऐसे ही फ्लिप हुई और दोस्ती में बदली। इनफैक्ट राखी आपके लिए कई बार स्टैंड लेती हाँ नजर आई। हमने देखा वो कमर वाली बात हुई, या एक अनसीन हम देखा कभी एक क्लिप देखा था जहाँ पर अली आपको बोल रहे हैं कि आप मेरी मॉम से सिर्फ 3 ही साल छोटी हैं, तो उस पर भी राखी बोलती नजर आई कि प्लीज उनके एज पर मत टीचिए। हाँ। तो उसके बारे में अब ये तो हालांकि मीन्स आपने ये तो उसको कल बहुत 70 सपोर्ट साल किया। का आदमी भी बोलेगा कि मेरी माँ आपसे 3 साल बड़ी है। हाँ आई मीन यू कांट रियली, यू कैन टॉक एनीथिंग यू वांट ना। तो अली तो फिर 18 साल का ही होगा ना फिर, अगर उसकी माँ 3 साल लेकिन बड़ी। आपने उस चीज को काफी स्पोर्टिवली लिया और आपने या कहा कि हाँ मैं हूँ हाँ, इतनी हाँ इट डजेंट मैटर। जी क्या मैटर करता है, आपकी सोच मैटर करती है, आपकी सोच कितनी मेच्योर्ड है। कितने 70 साल के लोग हैं जो जिनकी सोच 17 साल के लोगों से भी कम है, ओके तो आप, एंड देर आर सो मेनी 10 year olds दैट आर सो फॉरवर्ड। हाँ तो उम्र से कोई लेना देना नहीं, आप कितने भी मेच्योर हो इमेच्योर हो, एज से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैंने कहा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब मैंने इस सीज़न में सीखा है वो मैंने 13 साल पहले भी नहीं सीखा था। हाँ ये लोगों ने जो सीखा है ये हो सकता है इस टाइम भी ना सीखे, आगे 13 सीजन करके भी ना सीखे। तो एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड लोग कमेंट करते रहेंगे। राखी अच्छी लड़की है, अभी हमारी दोस्ती हुई है, लेकिन राखी और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि आज दोस्ती तो कल दुश्मनी, तो समोसा और बड़ा हाँ। ओके समोसा और बड़ा, करेक्ट। ओके एक बिग बॉस का घर जो है वो जंगल से कम नहीं है, तो एक छोटा सा मैं आपको सिर्फ एनिमल नेम दूंगी, आपको बताना है कि वो कौन है हाँ। आपके अनुसार। तो घर की चालाक लोमड़ी, अर्शी। घर का खूंखार शेर, ओंकार शेर तो अभी फिलहाल अली है। ओके घर का फनी बंदर, राखी। घर का रट्टू तोता, मतलब जो बोलते हैं वो सारे लोगों को रिपीट करता है। निकी। घर का गधा, राहुल महाजन। घर की अटेंटिव बिल्ली, रूबीना। घर की मोरनी जो प्रिटी एंड वो हर जगह जैस्मिन। घर की चिपकू लीच, चिपक जाती नहीं चिपकू, एक्चुअली राहुल महाजन यहाँ ज़्यादा फिट होता है ना। ओके घर की चील शट, शायद इधर कश्मीरा शाह। घर का कॉकरोच अनवांटेड, अनवांटेड। शुक्ला जी, अभिनव शुक्ला जी। ओके लास्टली सारे आपके फैंस को सारे व्यूअर्स को टेली रिपोर्टर की क्या कहना चाहोगे? मैं टेली रिपोर्टर के सारे फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आप चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा लास्ट करूँ। मैं भी चाहती थी, बट कुछ वजह ऐसी हुई जिस वजह से मुझे निकलना पड़ा। जो भी है हम लोग नेक्स्ट सीजन में बात करेंगे। आप थैंक यू फॉर वोटिंग फॉर मी। आई लव यू एंड कीप वॉचिंग।